जवान जय किसान कामगार साथियों। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करते हुए किसान एवं किसान संगठनों को 4 माह हो रहे हैं। उस आंदोलन के दौरान बहुत से हमारे किसान साथी शहीद हुए, उन्हें मैं सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ। साथ ही इस आंदोलन की शुरुआत करने वाले अपने वीर किसान भाइयों को सादर नमन करता हूँ। आदरणीय साथियों, आप सब ने इस आंदोलन की शुरुआत की। ये आंदोलन अब जन आंदोलन बनता जा रहा है, लेकिन साथियों हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जो आंदोलन के बीच में आकर के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लग चुके हैं, उनसे सावधान रहिए, क्योंकि इनका उद्देश्य केवल सत्ता परिवर्तन होता है और व्यक्तिगत राजनीति करना होता है, जैसे कि हम पिछले आंदोलनों में देख चुके हैं। जेपी आंदोलन में देखिए, केवल सत्ता परिवर्तन हुआ और कुछ राजनेता निकलकर सामने आए। अन्ना आंदोलन में देखिए, सत्ता परिवर्तन हुआ और कुछ नेता निकलकर सामने आए, नेताओं ने अपनी राजनीतिक रोटी सेंकी। इसी तरह ये आंदोलन भी सत्ता परिवर्तन तक सीमित न रह जाए, ये आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन की तरफ आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि इस आंदोलन से राजनीतिक दलों का हृदय परिवर्तन हो, नेताओं का हृदय परिवर्तन हो, पर्यावरण का शोषण करने वालों का हृदय परिवर्तन हो, नदियों का शोषण करने वालों का हृदय परिवर्तन हो, भ्रष्टाचार करने वालों का हृदय परिवर्तन हो, जिससे हमारा देश सोने की चिड़िया बने, समाज में चरित्र गुणवत्ता और मात्रा का उदय हो, मानवता का जन्म हो। इसलिए साथियों, कुछ इस आंदोलन में हमें कुछ कुछ और विषयों को लेकर के आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे ये व्यवस्था परिवर्तन आंदोलन तक पहुंच जाए। और इस आंदोलन को हमें ब्लॉक स्तर तक, जनपद स्तर तक करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर देश के सभी जनपदों और ब्लॉकों में ये आंदोलन जन चेतना आंदोलन के रूप में सामने आ जाएगा, तो निश्चित ही सबका हृदय परिवर्तन होगा। क्योंकि सभी किसान भाइयों के लिए दिल्ली दूर है। बहुत से किसान भाई हैं जो आंदोलन का हिस्सा तो बनना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं, धन और समय का उनके पास अभाव है, लेकिन वो अपने ब्लॉक स्तर तक आ सकते हैं, आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं। मैं आदरणीय आंदोलन करने वाले साथियों, जिनने इस आंदोलन की शुरुआत की, उनके पास तक अपनी कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि इस आंदोलन के साथ अगर हम कुछ ऐसे विषयों को जोड़ दें, जिससे एक नई व्यवस्था का जन्म होगा, लोगों में उत्साह जागृत होगा, जैसे कि गौवंश बीमारी और बेरोजगारी के लिए ढाल बन सकती है, क्योंकि गौवंश अपने आप में समस्या नहीं है, बहुत सी समस्याओं का स्वयं समाधान है गौवंश। अगर गोबर और गौमूत्र की खरीदी मात्र शुरू कर दी जाए तो उससे बहुत बड़े लाभ होंगे, क्योंकि अपने घर, अपने माता पिता बुजुर्गों को छोड़ करके रोज़गार की तलाश में जाने वाले युवक अपने घरों में रहकर रोज़गार पाएंगे, वहाँ से गोबर और गौमूत्र की बिक्री कर सकेंगे, गौवंश के साथ साथ अपने माता पिता की परवरिश भी कर सकेंगे। वर्तमान में बुजुर्गों की परवरिश हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर कर सामने आ रही है। उसके बाद अगर गोबर और गौमूत्र की खरीदी करेंगे, उनके रोज़गार मिलेगा, तो हमारे ब्लॉक स्तर पर बहुत से युवक गोबर और गौमूत्र से बनने वाले उद्योग लगाएंगे, जैसे कि जैविक खाद, जैविक दवाइयाँ, गैस, पेंट, अगरबत्ती, गैस आदि बहुत से उद्योग स्थापित हों, जिससे उन्हें रोज़गार मिलेगा। साथ ही आसानी से जैविक खाद और जैविक कीटनाशक मिल जाने से किसान जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, तो हमें इन बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। विष रहित
भोजन हमें उपलब्ध होगा। वर्तमान में आप सबको मालूम है कि भोजन, पानी और हवा तीनों दूषित हो चुके हैं। इसलिए गौवंश की इस समस्या के स्थायी समाधान की भी पहल इसी आंदोलन में शुरुआत की जाए। दूसरा विषय है किसानों पर। किसानों के लिए आंदोलन तो चल ही रहा है, लेकिन किसानों की 3 प्रमुख बातें इस आंदोलन में जोड़ी जाएं। पहला, किसानों के पास समय का बहुत अभाव रहता है। सरकारी योजनाओं का लाभ पाने में किसानों का मूल समय बर्बाद न हो, ऐसी योजना बननी चाहिए। दूसरा, किसान क्रेडिट कार्ड, जो अभी पिछली फसल की बोनी के आधार पर बनने वाला किसान क्रेडिट कार्ड अगली फसल की बोनी के आधार पर बनने लगे तो किसान अपनी इच्छानुसार परंपरागत खेती के साथ औषधि खेती एवं अन्य खेतियों की तरफ उसका रुझान बढ़ेगा। उसे पर्याप्त धन उसके पास रहेगा खेती करने के लिए। और तीसरा बात आती है कि किसानों को उसकी लागत राशि नहीं मिल पाती, इसलिए फसल बीमा ना हो करके लागत राशि का बीमा होना चाहिए। लागत राशि का बीमा होने लगेगा तो किसानों की लागत लौटेगी, वो बैंक का ऋणी नहीं रहेगा, सरकार को मुआवजा राशि नहीं देनी पड़ेगी। इसलिए तीनों ये सुधार कृषि के क्षेत्र में और होने चाहिए, इसकी मांग हमें करनी चाहिए। उसके बाद हमें मांग करनी चाहिए कि हमारे देश में अधिकांशतः तहसील, जिला, प्रदेश, संभाग आदि बनाने को लेकर आंदोलन होते रहते हैं। जैसे हमारे सतना जिला में इस समय विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। तो मेरा सबका मानना है कि हम सब लोग मांग करें कि हमारा देश है, हमारा सब बराबर का देश है। हम अपने देश में जनसंख्या क्षेत्रफल के लगभग को मान को रखते हुए बराबर के 25 राज्यों में विभाजन कर दें, हमेशा के लिए इस समस्या का स्थायी समाधान हो जाए। उसके बाद एक मांग हम और चाहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अंतिम राजनीतिक पदाधिकारी पंच के हाथ में सत्ता की भागीदारी होना निश्चित हो, क्योंकि पंच हमेशा से परमेश्वर का रूप रहा है और पंच ही समाज में चरित्र, गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने में सहयोगी रहे हैं। आज उनकी अगर स्थिति सत्ता की हो जाएगी, सत्ता में भागीदार हो जाएंगे, तो हमारे देश में पुनः चरित्र, गुणवत्ता, मात्रा का उदय हो जाएगा। इसके बाद बेरोज़गारी के लिए एक और विषय है। हमारे देश में बहुत जगह हिंसा होती है, चोरी होती है। उसका कारण ये है कि बहुत से ऐसे युवा जिन्हें हम रोज़गार नहीं दे पाते, तो अपने रोज़गार के लिए कुछ ना कुछ अपराध जगत में कूदने को मजबूर हो जाते हैं। इसलिए देश के ऐसे लोग जो सबसे तेज़ धावक हैं, उनको अवसर, निश्चित रोज़गार की गारंटी मिलनी चाहिए। इसका एरिया देश के सभी ग्राम पंचायतों एवं शहरों के पंच वार्ड से, जो भी उस वार्ड में या उस ग्राम पंचायत में सबसे तेज़ दौड़ने वाले हैं, लड़के और लड़कियां, 5 लड़के 5 लड़कियों का चयन प्रतिवर्ष किया जाए। उन्हें रोज़गार के अवसर दिए जाएं, 100% रोज़गार की गारंटी दी जाए, क्योंकि सबसे तेज़ दौड़ने वाले सबसे अच्छे सैनिक होते हैं, सबसे अच्छे खिलाड़ी होते हैं। अवसर ना मिलने पर सबसे अच्छे अपराधी भी हो जाते हैं। तो अपराध जगत में ना कूदें, उन्हें अवसर मिलना चाहिए। इस तरह से कुछ और भी सुझाव हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे इन सुझावों को आप सब लोग विचार करें। अगर विचार अच्छे हों तो उनका डिटेल मैं आप सबके पास तक भेज सकता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय किसान कामगार मोर्चा।